राजधानी में CCL PR कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन, मीडिया और PR विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव। राजधानी रांची में आज CCL PR कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से मीडिया और पब्लिक रिलेशन विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य PR और मीडिया जगत में नवीनतम रणनीतियों और तकनीकों पर विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा किया गया, जिन्होंने युवा PR पेशेवरों और छात्रों को मीडिया में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। कॉन्क्लेव में कई सत्र आयोजित किए गए, जिनमें सोशल मीडिया रणनीति, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सार्वजनिक छवि निर्माण जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने कहा कि ऐसे मंच पेशेवरों के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। आयोजकों ने इस अवसर पर कहा कि CCL PR कॉन्क्लेव भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा, ताकि उद्योग और शिक्षा जगत के बीच मजबूत संबंध बन सके। लोग महसूस कर रहे हैं कि कोल इंडिया ने ये जो अपॉर्चुनिटी दिया CCL को कि ये PR कॉन्क्लेव आयोजित करने का, इसका मुख्य उद्देश्य है कि CCL को, कोल इंडिया को और झारखंड की इस पावन धरती को पूरे राष्ट्र पटल पे सामने लाने में। मैं एक छोटी सी वाक्य से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था करीब 15 साल पहले पहली बार। तो वहाँ मुझे ये समझाने में बहुत दिक्कत हुई कि मैं कहाँ का निवासी हूँ, किस जगह का निवासी हूँ, किस राज्य का निवासी हूँ। और जब मैं अभी 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया तो फिर मुझे केवल एक शब्द कहना पड़ा कि क्या आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं? तो उन्होंने कहा यस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक क्रिकेट प्रेमी देश है। और मैं कहा कि मैं उसी जगह का निवासी हूँ जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो उन्होंने ही कहा कि ओ रांची। तो ये मीडिया और ये PR का इतना ज़्यादा महत्व है कि आप कम से कम शब्दों में किसी चीज़ का व्याख्यान आप कर सकते हैं और अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सौभाग्य है कि ये जो PR कॉन्क्लेव अभी आयोजित हो रहा है 2 दिन, इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और पूरा विश्वास है मुझे। हम लोगों ने अभी पिछले साल ही सोशल मीडिया को बहुत ही स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एजेंसी भी नियुक्त की है। और हम लोग CCL में जितने काम करते हैं, जो अच्छे काम हैं, हमारे जितने CSR के एक्टिविटी हैं, हमारे जितने वेलफेयर के एक्टिविटी हैं, और किस तरह से CCL आने वाले समय में अपने स्टेक होल्डर्स का केयर लेते हुए और कोयला उत्पादन की ओर अग्रसर रहेगा, इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। पहले लोगों के बीच हम लोग ये बताने में असमर्थ हो रहे थे कि किस ढंग से ये CCL सोचती है अपने आसपास जो खदानें हैं उसके आसपास ग्रामीणों के बारे में, उनके बारे में क्या क्या हमारे पास में परियोजनाएं हैं, किस ढंग से उनके उत्थान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को उन लोगों को बताने में और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में बहुत सफलता हासिल की है हम लोग। सजगता जब बढ़ती है और लोग जब जानते हैं हमारे खदान के आसपास के क्षेत्र में कि हम लोग किस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, जो वुमेन का एम्पावरमेंट है उसके क्षेत्र में किस ढंग से हम लोग अपने आप को उन लोगों के प्रति समर्पित कर रहे हैं, तो उससे बहुत आशाएं जगी हैं और लोग अब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। और अब तो ये हाल है कि हमारे पास में करीब किसी भी समय 50 ऐसे प्रपोजल्स ये आ रहे हैं वहाँ से, और लोग बता रहे हैं कि हमारे लिए, यदि समाज के लिए आप लोग ये करते हैं तो समाज का बहुत उत्थान होगा और काफ़ी मदद भी मिल रहा है लोगों से। हम लोगों ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसमें पार्टिसिपेशन को ये ऑर्गेनाइज किया है। अभी आने वाला समय, जैसा आपने देखा भी होगा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप 8 मिनट का वो चलाया गया, जिसमें शुरुआती दौर से कम्युनिकेशन का कितना महत्व है और किस तरीके से कम्युनिकेशन कबूतर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अब AI में आ गया है। और ये जो सोशल मीडिया और अब जो समाचारों का आदान प्रदान है, ये बहुत ही त्वरित होता है। 1 सेकंड में पूरे विश्व पटल पर समाचार जो है वो आदान प्रदान होता है। तो मुझे ऐसा लगा
कि शायद जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाले जनरेशन्स हैं, तो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यदि वहाँ से बच्चे आते हैं और इस कॉन्क्लेव में आते हैं, जहाँ इस कॉन्क्लेव में काफ़ी दिग्गज लोग आए हुए हैं, आप देख पाए होंगे कि श्रीमान प्रहलाद कक्कड़ साहब भी आए हैं, जो एडवर्टीजमेंट गुरु माने जाते हैं इस देश के। हम लोगों के बीच में अजय कुमार सिंह साहब भी यहाँ आके हम लोगों को सम्मानित किए, जो राष्ट्रपति महोदया के प्रेस सलाहकार भी रह चुके हैं, और साथ में श्रीमान बलबीर दत्त, जो कि मीडिया जगत के बहुत ही जाने माने चेहरे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने दिग्गज जब यहाँ आएंगे और अपने बातों को रखेंगे, आने वाला भारत हमारा कैसा हो, किस ढंग से हम लोग आगे बढ़ें, तो ये यदि बच्चों के बीच में ये यदि जाएगा एक अच्छा संदेश, वो आके उन्हें सुनेंगे, तो आने वाला समय भारत जो है ये विश्व पटल पर अपनी पहचान नंबर 1 देश के रूप में ये करने में समर्थ रहेगा।